अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे दयाशंकर नसीम साहब के बारे में, जो एक मसनवी निगार हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उनका असल नाम, दयाशंकर नसीम साहब का असल नाम था दयाशंकर कौल। उनके वालिद साहब का नाम था गंगा प्रसाद कौल, जो एक कश्मीरी पंडित थे। उनकी तारीख़ पैदाइश 1811 ईस्वी है। वो 1811 ईस्वी में पैदा हुए। जाए पैदाइश यानी कि पैदाइश की जगह लखनऊ है। उनकी इब्तदाई तालीम उर्दू और फ़ारसी में हुई। यही उनके ख़ानदान का रिवाज था। और पहले जो है उस ज़माने में लगभग हर आदमी की तालीम उर्दू और फ़ारसी में ही होती थी। इब्तदाई तालीम का मतलब होता है प्रारंभिक शिक्षा। उनकी वफ़ात जो है 1845 ईस्वी में हुई। बहुत ज़्यादा दिनों तक वो नहीं जी पाए और इस तरह से उनकी कुल उम्र जो है 34 वर्ष की थी। 1811 ईस्वी में पैदा हुए और 1845 ईस्वी में उनकी वफ़ात हो गई। उनके उस्ताद का नाम था आतिश लखनवी। दयाशंकर नसीम साहब जो है, उनकी शोहरत की वजह हुई उनकी एक मसनवी गुलजार नसीम, जो हम लोगों को पढ़ना भी है इस 10वीं क्लास के बुक में। तो आइए आगे देखते हैं उनका लिखा हुआ मसनवी गुलजार नसीम। दयाशंकर नसीम साहब के मसनवी को खूब ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि इस चैप्टर से जो है पिछली मरतबा यानी कि 2022 के बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 सवाल आए हुए थे। और वो सवाल था, एक था कि नसीम की मशहूर मसनवी का क्या नाम है। तो इसका जवाब हुआ गुलजार नसीम, क्योंकि गुलजार नसीम से ही दयाशंकर नसीम को जो है शोहरत मिली। और दूसरा सवाल है कि बकावली के महबूब का क्या नाम है। तो इस चैप्टर को जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि बकावली के महबूब का नाम ताजुल मलूक है। ये गुलजार नसीम मसनवी जो है ये तो बहुत बड़ा है, और यहाँ पे जो हम लोगों को पढ़ना है वो इक्तबास है। इक्तबास का मतलब होता है टुकड़ा, हिस्सा। तो ये जो हम लोगों को पढ़ना है दारुल खिलाफत ज़ैनुल मलूक में बकावली का पहुँचना और वज़ीर होकर ताजुल मलूक की तलाश में रहना। ये एक इक्तबास है जो दयाशंकर नसीम साहब के मसनवी गुलजार नसीम से लिया गया है। इस इक्तबास में मेन किरदार जो है बकावली और ताजुल मलूक और जैनुल मलूक का है। यही तीनों का मेन किरदार जो है इस इक्तबास में है। तो आइए पहले इन लोगों के बारे में हम लोग समझते हैं कि ये लोग कौन हैं। तो सबसे पहले जैनुल मलूक के बारे में जानते हैं। तो जैनुल मलूक जो है ये बादशाह का नाम है, ये बादशाह रहता है। और ताजुल मलूक ये इस बादशाह का लड़का है जो शहजादा है। जैनुल मलूक का लड़का है ताजुल मलूक। और बकावली एक परी रहती है जो ताजुल मलूक को अपना दिल दे बैठती है और इस पे फिदा हो जाती है, और इसी के तलाश में जैनुल मलूक के रियासत में पहुंचती है ताजुल मलूक को ढूंढते हुए। और इसी कहानी को, इसी इक़्तिबास को यहाँ पे हम लोगों के 10वीं क्लास के उर्दू में दिया गया है, जिसे हम लोग पढ़ेंगे। ये बकावली नाम की जो परी है ये अपने महबूब की तलाश में, ताजुल मलूक की तलाश में
इसको ढूंढते हुए जंगल जंगल पहाड़ों को पार करते हुए चमन चमन घूमते हुए परेशान होकर के जो है जैनुल मलूक की रियासत में पहुंचती है। क्योंकि बकावली को पता चलता है कि ताजुल मलूक जैनुल मलूक की रियासत में रह रहा है, इसलिए बकावली जैनुल मलूक की रियासत में पहुंचती है तो देखती है कि जैनुल मलूक की रियासत का हाल कुछ और ही है। हर तरफ खुशहाली छाई हुई है, गुलशन में फूल खिले हुए हैं, हर जगह खुशी के चहचहे हैं। वहाँ पे जो है वहाँ की खुशियाँ देख कर के ये अपने गम को भूल जाती है और बादशाह की सवारी गुजर रही होती है। उसी रास्ते में बकावली खड़ी हो जाती है और अपना रूप बदल लेती है अपने जादू से। बकावली परी तो है ही और इन लोगों को जो है ये जादुई ताकत इन लोगों के पास होती है कि अपना चेहरा वगैरह बदल लेते हैं। तो ये इंसान का रूप ले करके मर्द बन करके उसी रास्ते में खड़ी हो जाती है जिस रास्ते से बादशाह जैनुल मलूक की सवारी जा रही होती है। जब बादशाह की सवारी वहाँ से गुजरती है तो बादशाह की नज़र बकावली पर पड़ती है, जो अपना रूप बदलकर इंसान के भेष में, मर्द के भेष में खड़ी है। तो बादशाह जब देखता है बकावली को तो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। कुछ बातें होती है उन लोगों के बीच और बादशाह बकावली से बहुत मुतासिर होता है और उसको अपने दरबार में लेकर के जाता है और अपना वज़ीर बना लेता है। यही कहानी है इसमें, जिसको हम लोग अब पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गुलचे का जो अब पता मिला है, यूं शाखे कलम से गुल खिला है। गुलचे कहते हैं फूल चुनने वाले को। तो इस इक़्तिबास से पहले का कहानी है कि ताजुल मलूक पहले बकावली का एक बाग रहता है। उस बाग का नाम है बाग इरम और वहाँ हौज में बकावली नाम का एक फूल होता है जिसको ताजुल मलूक को उस फूल की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है कि बादशाह जो है ताजुल मलूक के वालिद, उनकी आँखों की रोशनी चली गई होती है और उनके आँखों की रोशनी को वापस लाने के लिए बकावली फूल की ज़रूरत है। तो इसलिए जो है ताजुल मलूक उस बाग इरम में जाता है और वहाँ से बकावली फूल को ले करके आता है। और जब जाता है वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि ये बकावली परी सोई रहती है। तो ये ताजुल मलूक क्या करता है कि अपना अंगूठी निकाल करके उस बकावली परी को पहना देता है और बकावली परी का जो अंगूठी है वो ले करके खुद पहन लेता है। तो वहाँ से फूल ले करके ये चला आता है अपने वालिद के लिए। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि उस बाग में बकावली नाम की एक फूल भी है और बकावली नाम की परी भी है। अब बकावली परी की जब आँख खुलती है तो देखती है कि फूल यहाँ पे नहीं है, फूल कोई लेकर के चला गया है और उसकी अंगूठी भी गायब है। तो बहुत परेशान होती है और उस फूल चुनने वाले के तलाश में और अपनी अंगूठी ले जाने वाले के तलाश में वहाँ से निकल पड़ती है। चूँकि उस बाग में जहाँ बकावली रहती है वहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल का काम होता है और बहुत बहादुरी का काम होता है। इसलिए ये ताजुल मलूक के बहादुरी को देखते हुए वो उस पर अपना दिल हार बैठती है ताजुल मलूक पर और उस पर फ़िदा हो जाती है और उसके तलाश में निकल पड़ती है वहाँ से।
तो चूँकि ताजुल मलूक जो है वहाँ से फूल चुन कर के लाता है, इसलिए यहाँ पे गुलचे लिखा हुआ है उसके बारे में। गुलचे का मतलब होता है फूल चुनने वाला। गुलचे का जो अब पता मिला है, जो शाखे कलम से गुल खिला है, यानी कि बकावली को जो है अब ताजुल मलूक के बारे में पता चल गया है कि वह जैनुल मलूक के रियासत में रह रहा है। आगे देखते हैं। वह बादे चमन चमन खरामा, यानी वह बकावली परेशा, गुलशन से जो खाक उड़ाती आई, इस शहर में आती आती आई। यानी कि बकावली चमन चमन, जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़ भटकते हुए परेशानी के आलम में ताजुल मलूक को ढूंढते हुए शहर में आती है। देखा तो खुशी के गुलबाग जना था जो जहाँ था, एक एक हज़ार दास्तां था। कहने का मतलब है कि हर तरफ जो है वहाँ पे जैनुल मलूक के रियासत में खुशी के चहचहे थे और हर तरफ बाग में फूल खिल रहे थे और हर जगह से गुलबाग का मतलब होता है बुलबुल की आवाज़, यानी हर जगह से बुलबुल के जैसी आवाज़ आ रही थी। यानी चारों तरफ खुशियों का माहौल था और सबका अपना अपना दास्तां था। पाते ही पता खुशी से फूली, शाद ऐसी हुई कि रंज भूली। यानी कि जब ताजुल मलूक का पता वो पाई तो खुशी से फूली न समाई और इस खुशी में जो है अपना सारा रंज और गम भूल गई। जादू से बनी वह आदमी ज़ाद, इंसानों में आ मिली वह परीज़ाद। आप लोगों को तो मालूम है ही कि परी जो है वो जादू जानती है और अपने जादू से कुछ भी बन सकती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं दया शंकर नसीम साहब कि वह जो परी जात थी वो इंसान का रूप ले ली और मर्द बन गई और इंसानों में आकर के मिल गई। सुल्तान की सवारी आ रही थी, सूरत जो निगाह की परी थी। पूछा ऐ आदम परी रू, इंसान है परी है कौन है तू। कहने का मतलब है कि सुल्तान की जो सवारी आ रही थी तो सुल्तान की नज़र उस परी जात पर पड़ी जो इंसान के रूप में खड़ी थी। अब खड़ी थी नहीं बल्कि वो खड़ा था, क्योंकि वो तो मर्द का रूप ले चुका है। तो उस पे पड़ी तो पूछा, सुल्तान पूछे, बादशाह जो है उस इंसान से पूछे कि ऐ इंसान, तू देखने में तो परी जैसा है, तू बता के कौन है, इंसान है या परी है। क्या नाम है, वतन किधर है कौन सा गुल, चमन किधर है। पूछता है बादशाह कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा घर कहाँ है, तू किस बाग का फूल है। आगे देखते हैं। दी उसने दुआ कहा बसद सोज, वो दुआ देता है, वो इंसान दुआ देता है जो पहले परी था और अब इंसान का रूप ले चुका है। बसद सूज यानी कि अपने सैकड़ों दुखों के साथ उसको दुआ देता है। किसको, सुल्तान को। और कहता है कि फ़ारूक हूँ शाह, मैं इब्ने फ़िरोज़, मेरा नाम फ़ारूक है और मैं फ़िरोज़ का लड़का हूँ, फ़िरोज़ का फ़र्जंद हूँ। गुल हूँ तो कोई चमन बताऊँ, गुर्बत ज़दा क्या वतन बताऊँ। बादशाह से कह रहा है, कौन कह रहा है, बकावली जो अब इंसान के रूप में खड़ा है वहाँ बादशाह की सवारी के सामने। वो कह रहा है कि अगर मैं कोई फूल हूँ तो अपना चमन बताऊँ, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मैं क्या अपना घर बताऊँ। घर बार से क्या फ़कीर को काम, क्या लीजिए छोड़े गांव का नाम।
मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ, फ़कीर हूँ, मुझको घर से क्या काम है। अब छोड़िए, जाने दीजिए, मैं जिस गांव को छोड़ चुका हूँ उसका नाम क्या लूँ मैं आपके सामने। ये बकावली कहती है। पूछा के सबब कहा के किस्मत, पूछा के तलब कहा के नात। अब ये बादशाह पूछते हैं कि तुम्हारे घर बार छोड़ देने का क्या वजह है। तो कहता है कि यही हमारी किस्मत थी, यही हमारी किस्मत में लिखा था, इसलिए जो है हमने अपना घर बार छोड़ दिया। और फिर पूछता है बादशाह कि क्या तलब है तुम्हारा, क्या तुम चाहते हो। तो कहता है कि किनात, यानी कि मुझे सब्र है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं साबिरों में से हूँ, मैं सब्र करने वाला हूँ। आगे देखिए। बातों पे फ़िदा हुआ शहंशाह, लाया मज़ीद इम्तियाज़ हमरा। अब उसके बातों पे शहंशाह फ़िदा हो जाता है और उसको जिद करके इज्जत के साथ अपने घर लाता है। चेहरा से अमीर ज़्यादा पाया, घर लाके वज़ीर उसे बनाया। चेहरा से तो वो खूबसूरत था ही, अमीर ज़्यादा दिखता था, उसे ला करके वो वज़ीर बनाते हैं अपना। नज़रे लिए दरगाह बंदगान, दस्तूर से आ मिले बसत जान। दरगाह बंदगान का मतलब होता है कि दरबार में रहने वाले लोग, वहाँ के कर्मचारी। तो वह लोग जो है वहाँ के दरबार में जो लोग रहते थे वो तोहफ़ा ले करके सैकड़ों लोग आए और दस्तूर के मुताबिक अपने नए वज़ीर से मिलने लगे। यही कहानी है इस इक़्तिबास का जो हम लोगों ने पढ़ा। उम्मीद है आप लोगों के समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों के समझ में आ गया, अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे और आगे का वीडियो आप लोगों को आसानी के साथ मिलता रहे। इसी के साथ खुदा हाफिज़।